कभी कभी घर जाने का सबसे सीधा रास्ता आपको एक ऐसे सफर पर ले जाता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होता। आज हम एक ऐसी ही कहानी को जानेंगे जो आधी रात को चलने वाली एक बस से शुरू होती है। जरा सोचिए, क्या हो अगर घर ले जाने वाली वो आखिरी बस असल में जिंदा लोगों के लिए हो ही ना। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक तूफानी रात का सफर। हमारी कहानी का किरदार है रवि, जो काम से देर से निकला है और एक भयानक तूफान में फंस गया है। चारों तरफ घनघोर अंधेरा और आसमान से बरसती आफत। घर का रास्ता बहुत लंबा और डरावना लग रहा था। दिन भर की थकान से चूर और बारिश में बुरी तरह भीगा हुआ रवि पानी से भरी सड़कों पर भागे जा रहा था। उसके दिमाग में बस एक ही धुन सवार थी, किसी भी तरह आखिरी बस नहीं छूटनी चाहिए। और आखिरकार जैसे ही बस के दरवाजे बंद होने वाले थे, वो हाँफता हुआ अंदर चढ़ गया। बस के अंदर एक अजीब सा सुकून देने वाला सन्नाटा था। बस लगभग खाली थी। अपनी जानी पहचानी सीट पर बैठकर खिड़की से टकराती बूंदों को देखते देखते थकान उस पर इतनी हावी हुई कि कब उसकी आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। और यहीं से कहानी लेती है दूसरा मोड़, खामोश मुसाफिर। जब रवि की आंख खुली तो बस का वो सुकून भरा खालीपन गायब हो चुका था। उसकी जगह अब एक बहुत ही अजीब, एक डरावनी मौजूदगी ने ले ली थी। याद है ना, कुछ ही देर पहले ये बस बिल्कुल खाली थी, लेकिन अब पलक झपकते ही ये बस खच्चा खच भर चुकी थी। रवि का दिल एक पल को बैठ गया, क्योंकि रास्ते में तो कोई स्टॉप आया ही नहीं था। तो फिर ये सब लोग आए कहाँ से? जैसा कि हम देख सकते हैं, हर एक सीट पर कोई ना कोई बैठा था, पर बस में एक मौत जैसा सन्नाटा पसरा हुआ था। हर मुसाफिर बस नीचे जमीन की तरफ घूर रहा था। और सबसे अजीब बात, किसी के सांस लेने तक की आवाज नहीं आ रही थी। रवि ने खुद को समझाया, शायद ये सब बस दिन भर की थकान का वहम है। ये सोचकर उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोली तो बस फिर से वीरान थी, बिल्कुल खाली। अब उसका डर वहम नहीं रहा था, वो हकीकत बन चुका था। कहानी का तीसरा हिस्सा, मुर्दों की सरगोशियां। अब वो खामोशी टूटती है, लेकिन जो आवाजें बस में गूंजती हैं वो सुकून नहीं बल्कि सिहरन पैदा करने वाली है। अचानक रवि को किसी सड़ी हुई लकड़ी के जलने जैसी गंध आती है। वो मुड़कर देखता है तो उसके बगल वाली सीट पर एक बेहद दुबली पतली बूढ़ी औरत बैठी है। उसकी आवाज ऐसी थी जैसे कोई सूखी टहनी चटक रही हो। वो धीरे से फुसफुसाई, तो नया है ना? वो औरत कांपती हुई आवाज में आगे बोली, ये बस आधी रात के बाद इंसानों की नहीं रहती। मैं खुद पिछले 12 साल से इसी बस में अटकी हुई हूँ, उसी रात से जिस रात मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और इतना कहते ही वो औरत हवा में गायब हो गई। रवि अभी इस सदमे से उभरा भी नहीं था कि बस के अगले हिस्से से किसी के सिसकने की दर्द भरी आवाज आई। उसकी नजर डरते डरते एक सीट पर जाके टिक गई, सीट नंबर 13। उस सीट पर एक आदमी बैठा था जिसका आधा चेहरा गायब था। ऐसा लग रहा था जैसे किसी भयानक हादसे में कुचल गया हो। उसके हाथ में एक टूटी हुई घड़ी थी जिसकी टिक टिक की आवाज कभी तेज तो कभी धीमी हो रही थी, बिल्कुल बेतरतीब। उस आदमी ने बिना नजरें उठाए एक सपाट बेजान आवाज में कहा, अगर बचना चाहता है तो अगला स्टॉप आते ही तुरंत कूद जाना, और हाँ, पीछे मुड़कर मत देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। और अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर पहुंचती है, एक भूत से रेस। ये सफर अब एक बुरे सपने में तब्दील हो जाता है, जहां बस हकीकत के सारे नियम कानून तोड़ देती है। अचानक बस की रफ्तार बेतहाशा बढ़ जाती है और वो एक ऐसे घने जंगल में घुस जाती है जो उस रास्ते पर कभी था ही नहीं। बस की लाइटें बुरी तरह झिलमिलाने लगती हैं, खिड़कियों पर जैसे खून के धब्बे उभर आते हैं। तभी पीछे से फुसफुसाहटें आने लगती हैं, रुक जाओ, हमारे साथ रहो। रवि घबराकर दरवाजे की तरफ भागता है, पर वो जाम है, खुल ही नहीं रहा। पीछे से बर्फीले गोसली हाथ उसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। ये देखकर रवि अपनी पूरी ताकत से दरवाजे पर धक्का मारता है और आखिरकार उसे खोलकर खुद को उस तूफानी रात के अंधेरे में नीचे फेंक देता है। कहानी का आखिरी हिस्सा, मलबे का खुलासा। बस के बाहर कीचड़ में गिरने के बाद रवि को आखिरकार वो भयानक सच्चाई नजर आती है।
वो जोर से कीचड़ में गिरता है। बारिश की ठंडी बूंदें उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसे उस आधे चेहरे वाले आदमी की चेतावनी याद थी। उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो बस दूर जाती हुई बस को घूरता रहा और जैसे जैसे वो बस दूर जाती गई उसकी असली शक्ल सामने आने लगी। वो कोई बस नहीं थी, वो एक जला हुआ तबाह हो चुका मलबा था। मुड़े हुए लोहे और टूटी खिड़कियों वाला एक ढांचा जो सालों पहले हुए एक जानलेवा हादसे की निशानी था। और उन टूटी फूटी जली हुई खिड़कियों के पीछे से वही बूढ़ी औरत, वो आधे चेहरे वाला आदमी और अनगिनत बेजान चेहरे रवि को घूर रहे थे। वो सब आत्माएं जो उस बस में हमेशा हमेशा के लिए कैद हो चुकी थीं। उस रात रवि तो किसी तरह बच गया, लेकिन उस आधी रात की बस के लिए ये सफर कभी खत्म नहीं होता। सवाल सिर्फ यह है कि अब उसका अगला मुसाफिर कौन होगा।